हाय गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर फ्यूचर। तो 10,000 एमसीक्यू की सीरीज़ में आज हमारा 14वां दिन है और इससे पहले हम 13 दिन तक इसकी जो सीरीज़ थी वो हमारी रेगुलर रही थी। एंड आज हम फिर से एमसीक्यूज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो बात करते हैं पहले एमसीक्यू की। तो पहला जो आपका क्वेश्चन है वो कौन सा है, कौन सी फसल शुष्क क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। यानी कि जो शुष्क का मतलब जो ड्राईलैंड एरिया होते हैं उनके लिए बोल रहा है कि ड्राईलैंड एरिया के अंदर कौन सी जो फसल है उसे हम उगा सकते हैं, या फिर कौन सी फसल है जो ड्राईलैंड एरिया में आसानी से उगाई जा सकती है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से सही उत्तर जो आपका होगा वो कौन सा है, गुवार यानी कि क्लस्टर बीन। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, साइमोप्सिस टेट्रागोनालोबा। ओके, एंड उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एग्रीकल्चर फ्यूचर को सब्सक्राइब नहीं किया है देन चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए देन वीडियो को लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिंजल वैरायटीज राउंड फ्रूटेड। यानी कि इनमें से बैंगन की कौन सी प्रजाति है, ब्रिंजल की कौन सी प्रजाति है जिसके फल क्या होते हैं, गोल। ठीक है, यानी कि आपको पता होगा 2 शेप में होते हैं, एक होता है गोल बैंगन और एक होता है जो लंबे बैंगन होते हैं। ठीक है, तो ये गोल बैंगन की बात कर रहा है कि इन चारों वैरायटियों में से वो वैरायटी बताओ जो कि क्या है, गोल बैंगन की है। तो इन चारों में से गोल बैंगन की वैरायटी कौन सी है, अर्का नवनीत। और याद रखना पूषा क्रांति जब भी आती है कुछ लोग इसका राइट आंसर करते हैं भिंडी, लेकिन पूषा क्रांति भिंडी की वैरायटी नहीं है, ब्रिंजल की वैरायटी है। ये भी पूछा जाता है कि पूषा क्रांति किसकी वैरायटी है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी फसल में अधिक और कम तापमान के कारण कम फलत होता है। ठीक है, यानी कि इन चारों में से ऐसी कौन सी फसल है जिस पे तापमान का प्रभाव जो है वो ज़्यादा पड़ता है। मतलब तापमान कम हो गया तो भी वो इफेक्टिव होगी और तापमान ज़्यादा हो गया फिर भी उस पर क्या है, उसके फलन पे इफेक्ट पड़ेगा। तो इनमें से कौन सी है, वो मिर्च है, चिल्ली, ठीक है, कैप्सिकम एनम जिसे बोलते हैं, इसका साइंटिफिक नेम है। और अगला प्रश्न है कि पंजाब छुहारा जो है वो किसकी वैरायटी है। ये इंपॉर्टेंट है, पहले भी एक बार आ चुका है। तो पंजाब छुहारा जो है वो किसकी वैरायटी है, पंजाब छुहारा है टमाटर की वैरायटी। ठीक है, पंजाब छुहारा किसकी वैरायटी है, टमाटर की, टोमेटो की। आगे वाला प्रश्न है कि वैशाली वधु जो है वो किसकी प्रजाति है। तो वैशाली वधु जो है वो किसकी प्रजाति है, ओकरा या फिर भिंडी की प्रजाति है। ठीक है, और उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है फूल गोभी की ब्राउनिंग बीमारी जो होती है वो कौन से तत्व की कमी की वजह से होती है। तो याद रखना ब्राउनिंग बीमारी जो है वो बोरोन की कमी की वजह से होती है। आपको कंफ्यूज तब कर दिया जाता है जब वहाँ पे ये लिखा होता है कि बोरोन की अधिकता की वजह से होता है या फिर बोरोन की कमी की वजह से। देन याद रखना ये बोरोन की कमी की वजह से होता है, अधिकता की वजह से नहीं होता। ठीक है, किसमें, फूल गोभी के अंदर, यानी कि कॉलीफ्लावर के अंदर ब्राउनिंग बीमारी किसकी वजह से होती है, बोरोन की कमी की वजह से। अगर आपको जितनी भी क्लासेस हुई है उनकी पीडीएफ चाहिए तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो जो कि टेलीग्राम चैनल है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो के नीचे जैसे ही आप थोड़ा जाओगे तो वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पे आपको पीडीएफ्स भी मिल जाएगी। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है कि किस फसल में, यानी कि कौन सी ऐसी फसल है जिसमें कॉनिकल रूट्स पाई जाती है, संक्राकार जो जड़ें होती हैं वो पाई जाती हैं। तो किस में पाई जाती हैं, कैरेट या फिर गाजर के अंदर, जिसे डॉक्स कैरोटा बोलते हैं। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम है, वानस्पतिक नाम है। और आगे वाला प्रश्न जो है निम्न में से किस फसल में प्रसारण के लिए वीनियर ग्राफ्टिंग जो होती है, वीनियर रोपण जो है उसका उपयोग किया जाता है। तो ये आपने बहुत बार सुना होगा, किसके अंदर यूज़ किया जाता है, आम के अंदर। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है, मेजीफेरा इंडिका। ठीक है, इसका वनस्पतिक नाम क्या है, मेजीफेरा इंडिका। आम के अंदर वीनियर ग्राफ्टिंग का उपयोग किया जाता है वानस्पतिक प्रवर्धन के लिए। और नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से किस फसल में प्रसारण के लिए सीड कलिकायन यानी कि शील्ड बडिंग का यूज़ किस में किया जाता है। शील्ड बडिंग का यूज़ किस में किया जाता है, तो कागजी लाइम जो है, नींबू जो है, उसमें क्या है, सील्ड कलिकायन जो होता है उसका उपयोग किया जाता है।
10वां प्रश्न आपका है, निम्न में से किस फसल में प्रसारण के लिए पेच कलिकायन का प्रयोग किया जाता है। ये बोल रहा है कि प्रसारण के लिए, प्रसारण क्या होता है कि एक प्लांट से नया प्लांट जब हम तैयार करते हैं ना, तो उसके लिए बोल रहा है कि प्रसारण के लिए यानी एक प्लांट से बाकी प्लांट तैयार करने के लिए यानी कि कौन सी पैच कलिकायन का यानी पैच कलिकायन का ये बोल रहा है। इसमें मेथड दे दिया इसने और फ्रूट का नाम पूछा है, और ऊपर क्या था, हमें फ्रूट के नेम दिए गए थे और उसने मेथड पूछा था कि किसका यूज करते हैं। ठीक है, ये देखो इसमें वीनियर ग्राफ्टिंग का पूछा है, मैंगो में यूज़ करते हैं। सीड बडिंग किस में यूज़ करते हैं, कागजी लाइम में। जो फेमस है उन्हीं का पूछा जाता है ज़्यादातर। ठीक है, जो बारी बारी से क्वेश्चन आपके रिपीट रहते हैं। उसके बाद में ये बोल रहा है कि पेच कलिकायन किस में यूज़ में लेते हैं, तो मैंगो के अंदर, आम में पेच कलिकायन यूज़ में लिया जाता है। आगे वाला प्रश्न है कि निम्न में से किस फसल में प्रॉपिंग एक महत्वपूर्ण सस्य क्रिया है। तो प्रॉपिंग जो है वो एक महत्वपूर्ण सस्य क्रिया है किस फसल के अंदर, प्रॉपिंग किसके अंदर है, केले के अंदर। ठीक है, बनाना के अंदर क्या है, मूसा पैराडीसिएका जिसे बोलते हैं, उसके अंदर क्या है, प्रॉपिंग एक महत्वपूर्ण क्रिया है, एक महत्वपूर्ण प्रोसेस है। फिर है, निम्न में से किस फसल में फलों का विलरीकरण करना महत्वपूर्ण होता है, यानी कि थिनिंग करना। ठीक है, फ्रूट्स की थिनिंग करना। थिनिंग क्या होता है, जैसे कि एक प्लांट है उस पर बहुत ज़्यादा, एक टहनी पे बहुत ज़्यादा प्लांट्स लगे, बहुत ज़्यादा मतलब फ्लावर लग चुके हैं, तो जितने पुष्प लगे हैं उनसे क्या होता है, उनसे फल का निर्माण होता है, आपको पता है। तो वहाँ पे क्या होगा, बहुत ज़्यादा फल हो जाएंगे तो वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाएंगे। तो उनमें से क्या किया जाता है, कुछ फल जो होते हैं या फिर कुछ फ्रूट, हम बोल सकते हैं कि फ्रूट जो बहुत छोटे होते हैं या फिर जब पुष्पन हो रहा होता है उसी टाइम ज़्यादा पुष्प लगते हैं, तो हमें पता है कि एक टहनी से इतनी एवरेज ले सकते हैं। इससे ज़्यादा होगी तो क्या होगा, उनका किसी का भी विकास ढंग से नहीं हो पाएगा, साइज में छोटे रह जाएंगे, पूरी तरह से मैच्योर नहीं हो पाएंगे। ठीक है, बिकॉज उन्हें मैच्योर होने के लिए जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह चाहिए होंगे वो सब चीज़ें उन्हें प्रॉपरली नहीं मिल पाएगी, उसी वजह से क्या होगा कि वो अच्छी तरह से डेवलप नहीं हो पाएंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, थिनिंग। थिनिंग का मतलब क्या होता है, बाकी जो एक्स्ट्रा होते हैं ना फ्लावर, उनको क्या किया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। तो ये किसके अंदर किया जाता है, ग्रेप्स के अंदर, अंगूर के अंदर किया जाता है। आगे वाला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा समशीतोष्ण जलवायु फल है। समशीतोष्ण मतलब सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट का कौन सा फल है इनमें से, तो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट का कौन सा है, आम यानी कि मैंगो जो है वो क्या है, सब ट्रॉपिकल जलवायु का एक पौधा है। तो पीडीएफ के लिए आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इस वीडियो के नीचे ही, और जितनी भी वीडियोस हैं उनके लिंक भी मिल जाएंगे। और इससे पहले भी बहुत क्लासेस हुई हैं, उनको भी आप देख सकते हो, उनमें भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ही मिलेंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन गुलदाउदी की प्रजाति बड़े फूल वाली है। तो इनमें से कौन सी है, तो इसका राइट आंसर कौन सा है, चंद्रमा। ठीक है, इसका सही आंसर कौन सा है, बड़े फूल वाली कौन सी प्रजाति है, गुलदाउदी की, चंद्रमा। फिर आपका 15वां क्वेश्चन है कि गुलाब का व्यावसायिक प्रवर्धन कैसे होता है। गुलाब का पूछ रहा है व्यावसायिक प्रवर्धन, तो किसके द्वारा होता है, टी या फिर शील्ड बडिंग के द्वारा होता है। ठीक है, पहले ऊपर हमने कागजी लाइन में पढ़ा था शील्ड बडिंग का, और अब ये बोला है टी या शील्ड बडिंग से किस में होता है, गुलाब के अंदर भी होता है टी या शील्ड बडिंग के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, आलू का खाया जाने वाला भाग है, यानी कि आलू का जो भाग हम खाते हैं वो कौन सा है, शलक कंद है, घन कंद है, जड़ है या फिर कंद है। तो याद रखना ट्यूबर जो है वो हम क्या है, खाने के लिए काम में लेती हैं। और फिर है, निम्न में से कौन सी आलू की कौन सी प्रजाति चिप्स के लिए उपयुक्त है, यानी कि नीचे इसने 4 वैरायटी दी है और इसने पूछा है कि इन चारों में से बताओ कि जो चिप्स है जो हम खाने के लिए यूज़ में लेते हैं चिप्स, तो उसका पूछ रहा है कि चिप्स बनाने के लिए कौन सी वैरायटी है जो कि यूज़फुल है। तो कौन सी है, कूफरी चिप्सोना। आगे वाला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक वर्षीय पौधा सर्द ऋतु में नहीं उगाया जाता है। तो कौन सा है एक वर्षीय पौधा है जो कि सर्द ऋतु में नहीं उगाया जाता, तो कौन सा है, डालविया है। ठीक है, जो कि क्या है, सर्द ऋतु में नहीं उगाया जाता। साल्विया प्लांट सर्द ऋतु में नहीं उगाया जाता। और एक वर्षीय नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा एक वर्षीय पौधा ग्रीष्म ऋतु में उगाया जाता है। पहले नहीं उगाया जाता पूछा था, वो भी सर्द ऋतु के अंदर, और एक वर्षीय प्लांट। अब ये बोल रहा है कौन सा एक वर्षीय पौधा है जो कि क्या है, ग्रीष्म ऋतु के अंदर उगाया जाता है। तो कौन सा है, कोचिया है। ठीक है, सी नंबर आंसर आपका क्या है, इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन है ये, मिमूसोम्स इलीजी, यानी कि जिसे मोल्ट्री बोलते हैं, कि फूलों का रंग कैसा होता है। तो इसके फूलों का रंग कैसा होता है, येलो होता है। ठीक है,
तो आज की वीडियो में इतना ही, जल्द ही नई वीडियो के साथ मिलेंगे। ये 20 MCQ जो थे इंपॉर्टेंट थे, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। एंड आपको अगर वीडियो पसंद आया हो देन वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। कुछ भी समझ नहीं आया देन आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसी एक वीडियो के साथ जल्दी, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर।